शरीर वीडियो कॉल पे दिखा के इतना लड़के को मजबूर कर दे। मैं 3 बार अपने आँखों से देख चुकी महाराज जी, वीडियो कॉल पे इतनी हरकत, बिल्कुल एकदम निवस्त्र नंगा शरीर दिखाती थी महाराज जी वीडियो कॉल पे। मेरे बेटे को, दोनों बेटे को मेरे को एकदम बर्बाद कर दिया। दोनों उसी लड़की ने, एक लड़की ने जी। आजकल ये षड्यंत्र चलता है, मैं सबको आपके माध्यम से बताऊं, मैंने सुना है, जैसा कि आपसे मैंने अभी सुना, जी महाराज, इसके पूर्व मैंने सुना है कुछ लड़कियां ऐसी कुछ लड़कियां ऐसी हो, ये बात अपने बच्चों को बताइएगा, अपने बेटों को बताइएगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि आपको वीडियो कॉल करती हैं और वीडियो कॉल में आपसे कहती हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने कपड़े उतारो, वो भी अपने कपड़े उतारती हैं। फिर वो आपकी वीडियो कॉल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर वो आपको धमकाती हैं कि आप हमें इतने पैसे दो वरना हम आपकी ये वीडियो पब्लिक कर देंगे, मतलब सबको दिखा देंगे। ऐसे दबाव में बहुत सारे लड़कों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोग लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आपके माध्यम से कहूँगा कि कोई भी लड़की से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉल में आपने अपने भी कपड़े उतार दिए, उसने भी अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र दोनों जब वीडियो कॉल करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपका मिसयूज करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपकी इज्जत उतारना है। क्योंकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपसे पैसे ऐंठना है। तो समाज में नाना प्रकार का फ्रॉड चल रहा है, इसलिए अपने बच्चों को इन बातों से अवगत कराएं। ये चीजें अब ऐसी नहीं जी इन बातों पे कौन बात करे, ये क्या है। आजकल समाज में ये हो रहा है, आपके जवान बच्चों को फंसाया जा रहा। कुछ षड्यंत्रकारी लड़कियां कुछ हैं जिनका धंधा ही है, पैसा ही है, जो खुले। अब वैश्या जो वृत्ति है, अब वो आज के जमाने के हिसाब से उन्होंने भी अपने आप को डेवलप कर लिया कि भाई अब तुम्हें इस तरह से हम चक्कर में लेंगे। तो हर लड़के को, इसलिए हम कहा करते हैं व्यर्थ की बातें किसी से ना की जाए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए। व्यर्थ में बहुत लोग बर्बाद हो गए, मैंने सुना ही है, आपको आपके मुंह से अभी सुन लिया, कुछ और पहले मैंने किन्हीं के मुंह से सुना था, तो मैंने आपसे कह दिया। पर मैं उस लड़की के घर में एक बार नहीं, मैं 3 बार गई। उसके माँ बाप से बोलो ना। बोली महाराज जी, मैं एक बार नहीं 3 बार गई उसके घर, उसके माता पिता से, उनके दादा दादी से, उनके चाचा चाची से मैंने बात किया। एक बार तो नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार उनके घर वाले मेरे ऊपर मारने के लिए ऐसे हो गए कि आपने मेरी बेटी को इज्जत उछाल रहा है, ऐसे है, बदनाम कर रहा है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह की बातें बोली उन्होंने। फिर मैंने आ गए, उन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई सबूत है तो हमने बोला ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है फिर आप खुद ही मेरे पास सबूत लेके आना जब वैसी बात होगी तो। बाकी अब मैं आपके दरवाजे दोबारा नहीं आऊँगी। एक बार से मैं 3 बार गई और 2 बार उनके सब कोई जानते थे, हर कोई। 2 बार उसने भोजन भी खाई। चलो बेटे को समझा ही सकते हैं, आप तो समझाइएगा। तो महाराज जी ऐसे लड़की को क्या अपने घर में रखना, उसके हाथ से पानी पीना। महाराज जी कोई ऐसे समाज है जो मजबूर करते हैं कि आपको रखना पड़ेगा ऐसे वैसे, पर मैं वो लड़की को बिल्कुल नहीं चाहती महाराज जी। मैं अपने जीवन में कभी उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहती। अब देखिए ये निर्णय आपका है, बाकी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये फ्रॉड है। रिश्तों को रिश्तों की तरह बनाया जाए, रिश्तों को बनाने के समय रिश्तों को बनाया जाए, बिगाड़े ना जाए। आप किसी लड़के से रिश्ता बना के उसकी माँ से रिश्ता बिगाड़ना, किसी लड़की से रिश्ता बना के उसकी माँ उसके पिता से रिश्ता बिगाड़ लेना, ये हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती। हमारे तो होता है रिश्ता जोड़ना, इसलिए हमारे यहाँ समधि होता है। समधि का मतलब होता है हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि, हमारे विचार आपके विचार सम हो। सम मीन्स मिल रहे हो, तो जहाँ विचार मिल गए वहीं होता है समधि। ये समधि समधन का कॉन्सेप्ट कोई समझ ही नहीं रहा, बुद्धि विचारों का मिलन कोई समझ ही नहीं रहा, वो तो वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई मैया, बहुत समय से ये व्यवस्थाएं बिगड़ गई। हम लोग बहुत समझाते हैं कथाओं के माध्यम से, अब बच्चे समझे तो बहुत कुछ समझे। उम्र भी होती है ना महाराज जी, लड़की की कितनी उम्र थी? 15 साल की। अच्छा वो 15 साल की लड़की? 15 साल की लड़की। और आपका लड़का? मेरा लड़का 21 साल का था, 22 साल का। तो फिर वो लड़की तो अज्ञान है, उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और वो लड़की तो केवल 15 साल के उम्र से वो ऐसे बात करना। सुनो मैया, अब आप समझो, अब मैं आपकी इस उम्र में फिर आ जाऊं। आजकल क्या है मैया, ये जो 15 और 20 साल की जो एज है, ये एज ना बहुत संभलने और संभालने की है। एक्चुअली बच्चों को कुछ पता नहीं होता जी। उन्हें ये नहीं पता कि कपड़े पहनने का मतलब क्या है और कपड़े उतारने का मतलब क्या है जी। वो संसार में आजकल पिक्चरों में क्या देख रहे हैं, वो आजकल पिक्चरों में देख रहे हैं कि लड़की जरा जरा से कपड़े पहन के आ रही है ना, तो उनको लगता है कि जब ये तो हम क्यों नहीं, उस चक्कर में उसे भी शौक लगता है। लेकिन आज के बच्चों की ना
बहुत कठिनता है कि उनके सामने टीवी भी है और माँ बाप अकेले में मोबाइल भी दे देते हैं। अब वो कमरे में लड़की अकेली है और लड़का भी, सबके लिए। अब वो कमरा कुंडी लगाए, बंद किए, और मोबाइल है उनके पास, नेट चल रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कौन देखने जा रहा है, और देख करके उस चीज का उनके मस्तिष्क पर, उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है। आज के ज़माने में जो हमने ज़्यादा छूट दे रखी है, ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं, वही विनाश का कारण है। इसलिए हर माँ बाप की आज के ज़माने में बच्चों को इन चीज़ों से बचा लेना बड़ी कृपा है भगवान की। क्योंकि आप बच्चे कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई तो ठीक 5-10% होती है, बाकी 90% उसका दुरुपयोग होता है। तो वो लड़की का फिर दोष नहीं। यदि लड़की 15 साल की अभी अच्छी है, इसे डांटना मत, लेकिन ध्यान रखना ये उम्र ना, इस रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दोष है पिक्चरों का, जी, सीरियलों का। आज साबुन का भी ऐड आता है टीवी पर, तो उस ऐड पर भी एक लड़की आती है जो जरा से कपड़े पहन के आती है, बेचना है उसे साबुन पर, दिखाना है शरीर। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है आपकी ये छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन चूंकि देख करके और वो अपने पे अप्लाई करना चाहते हैं वैसा कि मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगा। वो लिपट रहे हैं, मैं भी लिपटूंगी। वो कपड़े कम पहने हैं, मैं भी कम कपड़े पहनूंगी। कुल मिला के समाज में अब पिक्चरों को देखना, अश्लील चित्रों को देखना बंद करना चाहिए। तो यदि लड़की वो 15 साल की है, अब तो हो गया ना, 5 साल हो गया, 2 साल तो हो गया भागे, बाकी 2-3 साल पहले से उन लोग बात कर रहे थे। तो फिर देखिए ठीक है, फिर तो लड़की, अब पता नहीं, मैं पूरा मैटर नहीं समझता, लेकिन जो मैंने महाराज जी पर है ना, वो उसी उम्र में गांव में और भी लड़कों को, पता नहीं कितने लड़कों को बिगाड़ चुकी थी वो। होता है, अब क्या क्या बताएं मैया। मैंने तो समाज के जो कीचड़ है, ये ना कीचड़, इस कीचड़ से तो भगवान सबको बचाए रखें। यही है भगवान से प्रार्थना कि हम सबको भगवान इस दलदल से बचाए रखें।